अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तुलबा व तालबात, आज हम देखने जा रहे जमात पंजुम माहौलियाती मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 3 ज़मीन और जानदारों की दुनिया। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने यहाँ पे ज़मीन का डायग्राम बना हुआ है। ज़मीन की शक्ल बनी हुई है। मुताला कीजिए इस शक्ल का। ज़मीन की सतह पर कुछ हिस्से में खुश्की और कुछ हिस्से में पानी पाया जाता है। ज़मीन के अतराफ हवा का गिलाफ होता है। ज़मीन पर पानी और हवा में जानदार पाए जाते हैं। सूरज की वजह से ज़मीन पर कई कुदरती तब्दीलियां होती रहती हैं। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन, पानी, हवा और जानदार हिजरी कुर्रे, आबी कुर्रे, हवाई कुर्रे और हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं। हयाती कुर्रा दूसरे तीनों कुर्रों में नज़र आता है। हयाती कुर्रा यानी जहाँ पर हयात का वजूद होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो बच्चों, ये हयाती कुर्रा जो ज़मीन की ऊपरी सतह है, प्यारे बच्चों, यहाँ पर पानी है, हवा है, यानी कुदरत ने इंसान की ज़िंदगी के लिए या जानदारों की ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी जुज़ है वो हयाती कुर्रे में है, इसलिए उसे हयाती कुर्रा कहा जाता है। तो जब हम पहाड़ी इलाके से गुज़रते हैं तो हमें ज़मीन की तह नज़र आती है। कहीं ज़मीन पर वसी सब्ज़ार नज़र आता है, यानी कहीं बहुत ऊंचाई ज़मीन की दिखाई देती है, तो कहीं खुश्क ज़मीन पर रेत ही रेत होती है। जैसे आपने साहिली किनारों पे भी देखे होंगे कि बहुत दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। कहीं ज़मीन फसलों से तो कहीं दरख्तों से ढकी हुई होती है, यानी फसलें जैसे कि खेतों में, और दरख्त यानी जंगल। कुछ जगह पर दरख्त की जड़ें मिट्टी में गहराई तक गई हुई नज़र आती है, तो कुछ मकामात पर दरख्तों की जड़ों में तड़की हुई चट्टानें नज़र आती हैं। कुछ जगहों पर पहाड़ों की ढलवानें नज़र आती हैं। कई चट्टानों की ऊंची ऊंची टेकरियां नज़र आती हैं। ज़मीन पर यह तय कुर्रे हिज्र का हिस्सा है। हिज्र यानी पत्थर। ज़मीन का बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो ब्लू रंग से आपको दिखाया जा रहा है, ये बड़ा हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। यानी ज़मीन का खुश्की का जो इलाका जो हमारे ज़िंदगी के लिए गुज़र बसर करने के लिए है, उससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा पानी का है। यानी खुश्की का इलाका यहाँ पे ज़मीन पर 1/3 है। वहीं पे पानी का इलाका, प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे खुश्की का इलाका 1/3, जबकि पानी से ढका हुआ इलाका 2/3 है। यानी खुश्की के मुकाबिल में पानी का इलाका ज़्यादा है। देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे ये पानी का इलाका है। जो 2/3 है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से बड़ी मिकदार में पानी जो है वो बहरे आज़मों में है। इनका पानी खारी होता है या खारा होता है। बहरे ओकियानूस, बहरे काहिल, बहरे अंटार्कटिका, बहरे हिंद और बहरे जुनूबी, इस तरह ये 5 बर्रे आज़म हैं, और इन 5 बर्रे आज़म में ये पानी बटा हुआ है। बहरे आज़म और ज़मीन के दरमियानी हद को साहिल कहते हैं। साहिली किनारा, साहिल की सैर, ये आपने प्यारे बच्चों सुने भी होंगे, गए भी होंगे। तो ये साहिल किसे कहते हैं? तो बहरे आज़म और ज़मीन की दरमियानी हद को साहिल कहते हैं। साहिल पर मुख्तलिफ आबी शक्लें तैयार होती हैं, मसलन बहर, बहरिया, खलीज, खारी, आबनाएँ वगैरह। ये बहरे आज़म के हिस्से हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लें, जैसा कि हमने बताया आपको कि ज़मीन कहीं पर ढलान, वादी दिखाई देती है, कहीं पे पहाड़ दिखाई देते हैं, ऊंचे पहाड़ है, कहीं पे मैदान का इलाका है, कहीं खेत नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पे ये पानी जो है वो किस तरह से चट्टानों से निकलकर नदियों की सूरत में, झरनों की सूरत में सीधा आकर कहाँ मिलता है? समंदरों में मिलता है। देखिए यहाँ पर वादियों से निकलने वाला, पहाड़ों से निकलने वाला, टेकरियों में से निकलने वाला, ये सारा पानी आके
नदियों में मिलता है। यानी जब बारिश होती है प्यारे बच्चों, अलग अलग मकामात पर बारिश होती है, आपने कभी सोचा होगा कि इतना सारा ये पानी आखिर जाता कहाँ है? हर साल इतनी बारिश होती है, फिर ये पानी कहाँ चला जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये जो पानी है वो मुसलसल बहते रहता है और बहते बहते ये पानी जाकर नदी नालों के ज़रिए दरियाओं में और दरियाओं के साथ समंदरों में मिलता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं हवाई कुर्रा। तो प्यारे बच्चों, ये है हवाई कुर्रा। आइए अब इस कुर्रे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को हवाई कुर्रा कहते हैं। ज़मीन की सतह से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, यानी ऊंचाई पर जाते हैं, हवा बतदरीज हल्की होती जाती है। हवा के बुनियादी अज्जा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जानते हैं कि इनके अलावा और दूसरी गैसेस भी है, बेहद कम मिकदार में हवा में पाई जाती है। ज़मीन की सतह पर कुर्रे हवा की मुख्तलिफ तहें यानी कुर्रे हैं, जैसे कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे कायमा, कुर्रे वस्ती, कुर्रे आयुनी और कुर्रे बैरूनी। तो बच्चों, ज़मीन की सतह से तकरीबन 13 किलोमीटर बुलंदी तक की तह को हवा का कुर्रे मुतगय्यरा यानी तगय्युर पजीर तह कहते हैं। इस तह की हवा में कई तब्दीलियां होती रहती है। ज़मीन पर रहने वाले जानदारों पर इन तब्दीलियों का मखसूस असरात होते हैं। सूरज के ज़रिए ज़मीन को हरारत मिलने की वजह से ज़मीन की बैरूनी सतह गर्म हो जाती है, इसलिए सतह ज़मीन के करीब की हवा सबसे ज़्यादा गर्म होती है। कुर्रे मुतगय्यरा में बुलंदी पर जाए तो हवा सर्द हो जाती है। हवाई कुर्रे के लगभग तमाम आबी बुखारात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं। देखिए, जैसे शक्ल में कुर्रे मुतगय्यरा आपको बताया हुआ है, इसलिए बादल, बारिश, गिर्द हवाएं, आंधियाँ जैसे आबो हवा से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं। ऊंचे पहाड़ पर जाए तो अतराफ की हवा सतह ज़मीन की हवा से हल्की होती है। हमल व नकल के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम तैयारे कुर्रे मुतगय्यरा के बुलंद हिस्से में उड़ते हैं। इस बुलंदी पर हवा की मज़ीद हल्की होती है। तैयारा ऊंचाई पर जाने पर मुसाफिरों को तनफ़ुस के लिए मुनासिब मिकदार में हवा मिले, इसलिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। ये बात तो आप भी जानते हैं बच्चों, जैसे हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर में जाए या सातारा में जाए तो या माथेरान जाए तो हमें वहाँ पर गर्मी का एहसास बहुत ही कम महसूस होता है। वहाँ की हवा में सर्द होती है या नमी होती है। तो उसी तरह बच्चों, सतह ज़मीन से कुर्रे मुतगय्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे कायमा कहते हैं। कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में ओजोन गैस की तह पाई जाती है। सूरज से आने वाली बालाई बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुज़िर होती है, यानी नुकसानदा होती है, जो सूरज से निकलती है। ओजोन गैस इन शुआओं को जज्ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। यानी बच्चों, ये ओजोन गैस की तह जो है यहाँ से निकलने वाली यानी सूरज से आने वाली जो बनफशी शुआएं हैं, यानी जो जानदारों के लिए, यानी जिसमें इंसान आ रहे, परिंद आ रहे, चरिंद आ रहे, जानवर आ रहे, तो इन सारे हैवानात के लिए ये शुआएं जो होती है वो बहुत ही नुकसानदा होती है। इन नुकसानदा शुआओं को ओजोन गैस की तह जो है वो अपने अंदर जज्ब कर लेती है और हम इन नुकसानदा किरणों से महफूज हो जाते हैं या महफूज रहते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं कि बारिश किस तरह से होती है। जी हाँ बच्चों, रेन साइकिल हम देखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको इस फिगर में समझाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आपको बादल दिख रहे हैं,
बादल से गिरता हुआ पानी दिख रहा है। तो आइए बच्चों, अब इस फिगर को समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बादल से जो पानी जमीन पर आता है, पहाड़ों पर आता है, ये रन ऑफ होके, यानी पूरे जमीन का पानी जो है वो रन ऑफ होकर सीधा समंदर में जाकर मिलता है। जो पानी दरख्तों पर गिरता है, यानी जो बारिश दरख्तों पर गिरती है, दरख्तों की जड़ें उस पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। पानी और नमकीनियत को जज्ब करने के बाद जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो ज़ेरे ज़मीन जो पानी होता है वो पानी आहिस्ता आहिस्ता समंदरों में, नदी में, नालों में आकर मिलता है और नदी नालों का ये पानी आहिस्ता आहिस्ता जाकर समंदरों में मिलता है। फिर प्यारे बच्चों, सूरज की रोशनी की वजह से, देखिए यहाँ पर सूरज की रोशनी की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठता है, यानी ऊपर आता है, हवाओं में भाप की सूरत इख्तियार करता है। जब ये भाप बनकर ऊपर उठता है, भाप बनकर ऊपर आने के बाद बच्चों ये जो पानी होता है वो बादलों की शक्ल इख्तियार करता है। ये बादलों की शक्ल इख्तियार किया हुआ पानी बच्चों, जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है, वही पानी फिर से ज़मीन की तरफ आता है। और एक बार बच्चों, सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। ज़मीन में जज्ब शुदा पानी भी अमल तबखीर के ज़रिए हवा में आबी बुखारात की शक्ल में जमा हो जाता है और ये वही बादल की सूरत इख्तियार करते हैं। और बादल से जब बादल बरसते हैं तो वही पानी फिर से ज़मीन पर आ जाता है। तो ये चक्कर जो है वो चलते रहता है और इसी तरह बच्चों बारिश होती है। देखिए आपके सामने कुछ जानवरों की तस्वीर हैं। ज़मीन पर हर तरफ यानी खुश्की पर, पानी पर और हवा में मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। कुर्रे हिज्र, कुर्रे और कुर्रे हवा में जानदार मौजूद होते हैं। इन कुर्रों में पाए जाने वाले तमाम जानदारों और इनसे भरे हुए हिस्से को मजमूई तौर पर हयाती कुर्रा कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपके तमाम मज़ामीन की वीडियोज़ हमारे चैनल पर दस्तयाब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।